अभिनेता सलमान खान फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसे आज यहां पर कोर्ट में पेश किया गया था, मकोका कोर्ट में, जहां पर 13 मई तक उसे पुलिस हिरासत दे दी गई है। हमारे साथ हैं इस संबंध में बातचीत करने के लिए उस आरोपी के वकील अमित मिश्रा जी। ये बताइए कि आज आरोपी को यहाँ पर लाया गया था, 5वां मोहम्मद रफ़ीक चौधरी को। किस तरह की रिमांड में क्या बातें की प्रोसिक्यूशन ने, उसका क्या रोल बताया इसके तहत? रिमांड में प्रोसिक्यूशन द्वारा उसके 14 दिन पुलिस कस्टडी की मांग की गई। प्रोसिक्यूशन की दलील थी कि उसके पास से कुछ रिकवरी हो सकता है, जो जो महत्वपूर्ण सबूत बन सकता है, लेकिन अभी तक उन्होंने वो कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाए, कोई ठोस पुरावा कोर्ट को नहीं दे पाए हैं। जो भी एलिगेशन है पूरी तरह से ये एक्यूज़ नंबर 5 को भी पूरी तरह से फॉल्सली इम्प्लीकेटेड किया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक तरह से जो है गरीब पिछड़े जाति के लोगों के बाद एक मुसलमान को आरोपी बना के एक जो है अभियोजन औपचारिकता पूरी करना चाहता है। मतलब ये पूरे मामले का अपराधीकरण करना चाहता है। ऐसा उनका ऐसा आरोपी ने बताया कि जो भी उससे बात हुई है रोहित गोदारा या अनमोल बिश्नोई से, ये सिर्फ मतलब ऐप के थ्रू ही बात हुई है, पर उसका कोई इंटेंशन नहीं था किसी भी तरह से कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने का। न तो उसको जानकारी थी कि कोई इस प्रकार की घटना होने वाला है। वो पहले के 5-6 साल पुराना किसी काम से उनका परिचय हुआ था, तो सिर्फ वो फ्रेंडली रिलेशन में उनके इंस्ट्रक्शन पे सिर्फ ये 2 क्यूज़ को वो वेलकम किया, एंटरटेन किया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मुंबई आए थे। आप इस मसले को कहीं न कहीं धार्मिक रंग दे रहे हैं, लेकिन उसको अगर हम बगल में भी रख दें, तो इसमें अब रोहित गोदारा का नाम आ गया है, यानी कि सलमान खान फायरिंग केस में कहीं न कहीं रोहित गोदारा की एंट्री हो गई है। तो उसकी क्या भूमिका यहाँ पे बताई गई है और आरोपी उससे कैसे कनेक्टेड था? देखिए, ये पूरे मामले में आरोपी ने बस बोला कि भाई का फ़ोन आया था और उसने बोला कि हमारे जानने वाले हैं, आप थोड़ा इनको एंटरटेन कीजिए, मुंबई फर्स्ट टाइम गए हैं, तो आप इनको थोड़ा खिलाइए पिलाइए और बाकी इनको जहाँ जाना है वो चले जाएंगे। तो सिर्फ वो कुरला में इनकी डेयरी की दुकान है, तो उनको सिर्फ वो चाय पानी कराया, बाकी इनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। घटना होने के बाद थोड़ा स्वाभाविक रूप से ये डर गया, सामान्य आदमी है, गरीब पृष्ठभूमि से आता है, इसलिए ये अपने मूल निवास स्थान नागौर चला गया था और इसका कुछ पूरे मामले में इसके कहीं भी संलिप्तता नहीं थी, इसलिए वापस आते समय पुलिस द्वारा इससे कार्रवाई करते हुए मारवाड़ जंक्शन से पकड़ा गया। सिर्फ पुलिस एक दिखाना चाहती है कि वो पूरे मामले में एक्टिव है, जबकि उसके अगेंस्ट में ना कोई रिकवरी हुई, ना तो अब तक कुछ भी रिकवर हुआ है, ना तो पुलिस ये दिखा पाई, जैसा कि मीडिया के मित्रों के माध्यम से मैं देख रहा था कि 1 लाख रुपए की रिकवरी 1 लाख रुपए दिए थे इन्होंने। ऐसा कुछ अभियोजन पक्ष साबित करने में पूरी तरह से विफल रही वो कोर्ट तो जो की। पैसे दिए गए थे वो तो खर्चा हो गया, क्योंकि उन्होंने देखी कि यहाँ पर रहे थे और भागने में सब जगह में खर्चे हो गए होंगे। बहरहाल वो आपकी दलील हो सकती है, लेकिन रोहित इसमें एक आपने बात की कि भाई का फ़ोन आया था। वो भाई कौन है? मतलब क्या भाई रोहित मतलब गोदारा? उसने रोहित गोदारा के लिए रोहित गोदारा नाम का ही प्रयोग किया, जो मैं मतलब रोहित गोदारा का ही उसने नाम प्रयोग किया कि रोहित गोदारा का फ़ोन आया, फिर इसने असमर्थता जताई थी। उसके बाद अनमोल बिश्नोई ने बोला कि नहीं, वो अपने जानने वाले हैं, थोड़ा दोस्त हैं अपने, आप उनको थोड़ा यानी जो एंटरटेन मोहम्मद कीजिए। रफ़ीक चौधरी है, ये अनमोल बिश्नोई को भी जानता है और रोहित गोदारा उसने को भी रोहित जानता है। गोदारा को ही जानता है। उसने बताया 5 साल किसी मामले में उसका परिचय हुआ था। वो कोर्ट को उसने बताया, जज साहब को उसने पूरी बात। जज साहब ने भी पूरे मामले को संवेदनशीलता की दृष्टि से देख रहे हैं, वो बहुत संवेदनशील हैं पूरे मैटर को लेके, क्योंकि एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई है। पुलिस कस्टडी में जो आरोपी मरा है, एक्यूज्ड के घर वालों ने एक पिटीशन फाइल किया है, जिसमें स्टेट को, क्राइम ब्रांच को और प्रभावशाली अभिनेता को पार्टी बनाया गया है। पूरे मामले से स्वाभाविक रूप से प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक प्रश्न उठ गया है। ये बातें जो है जज साहब ने कोर्ट में भी बोली है और उन्होंने ये बात रोजनामा में भी मेंशन किया है। तो आपको लगता है कि आपका मुवक्किल भी कहीं उससे डरा हुआ है उस घटना से? नहीं, मेरे क्लाइंट का कोई रोल नहीं है और अभियोजन पक्ष अभी पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि सिर्फ ये पिछड़ी जाति पुलिस ने और साफ तौर पे कहा है कि रेकी में भी रोल रहा है, पैसे की जो बात मदद की थी वो भी इसने की है, और ये मुंबई का रहने वाला भी है, मुंबई को जानता है, और आप बता रहे हैं कि 5 साल पहले वो रोहित गोदारा से मिला भी मिला था। था। तो ये तो पूरी कड़ियाँ कहीं न कहीं जुड़ती नज़र आ रही है ना? इससे उसने कोर्ट में खुद ही बताया कि उसका ये रोल है कि वो 5 साल पहले किसी मामले में कहीं बेल वगैरह में उसने बेल कंप्लायंस में कोई हरि हरपाल सिंह थे,
उनका उसने मदद किया था बेल कंप्लाइंस वगैरह में। वो जर्मनी जा रहे थे, वहाँ पे जांच में फर्जी पासपोर्ट पाया गया, एयरपोर्ट से उन्हें रिटर्न किया गया, उन्हें यहाँ अरेस्ट किया गया। उसमें बेल कराने में उसके बेल कंप्लाइंस करने में इसने कुछ सहयोग किया था, हेल्प किया था। वहाँ से रोहित गोदारा से इसकी सामान्य दोस्ती थी, एक औपचारिक, यानी पहचान थी, हाँ, दोस्ती थी। जान पहचान थी, जान अनमोल पहचान। बिश्नोई से भी थी। नहीं, रोहित गोदारा से थी, ऐसा उसने कोर्ट को बताया। तो रोहित गोदारा के फ़ोन के बाद रोहित गोदारा ने हो सकता है इसका नंबर ये दोनों जो शूटर हैं, ये विकी गुप्ता और सागर पाल, इससे कहाँ मिले थे? कुरला में इसका डेयरी है, तो यहाँ आए और इसने सिर्फ उनको अटेंड किया, चाय पानी पिलाया, फिर उसके बाद इसका में नहीं दिए, हाँ, नहीं, इसका पैसे भी नहीं। इंटेंशन, इसको घटना के बारे में भी तो जानकारी भाग नहीं क्यों थी। गया था? डर से भाग गया था। इसको डर से क्या, या हो सकता है गर्मी की छुट्टियों में अपने घर गया हो। रहने वाला मुंबई गए? नहीं, प्रॉपर मूल रूप से ये नागौर का रहने वाला, पिछले 22 साल से लगातार मुंबई में रहता है। लेकिन अभी इस वारदात के बाद वो भाग गया था। हाँ, इस वारदात के बाद जैसा कि पुलिस ने बताया कि ये भाग गया था। धन्यवाद। ये वकील हैं मोहम्मद रफ़ीक चौधरी, जो कि 5वां आरोपी है मामले में। इनका कहना है कि वो निर्दोष है, सिर्फ चूँकि रोहित गोदारा ने कहा था इसलिए उसने इन जो आरोपी हैं इनसे जाकर मुलाकात की थी। लेकिन पुलिस की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि इस पूरे मामले में रेकी में भी शामिल था, इसने फाइनेंस भी किया है, और जिस तरह से ये अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा को भी जानता है, तो स्वाभाविक तौर पर इसका जो भूमिका है उस पूरे मामले में बहुत अहम मानी जा रही है। इसीलिए क्राइम ब्रांच जो है इस मामले को और गंभीरता से जांच करने की कोशिश में है। उसे फिलहाल 13 मई तक पुलिस हिरासत मिली है। संभव है कि आगे चलकर और भी खुलासे इस पूरे मामले में हो। मुंबई से कैमरामैन मंगेश सिरके के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।